नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पे, जहां हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे आपको पता है दोस्तों, आपका जिस तरीके से हमें साथ मिल रहा है, जिस तरीके से आपका क्रेज हमारे चैनल के प्रति हो रहा है, उसी वही साथ आपका हमारे और हमें जोश आता था कि हम आपके लिए नए नए वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम बढ़ते हुए आगे हैं कि आज पिछले हम करीब 15 से 20 दिन से आपके साथ हैं और आपके लिए नए नए टॉपिक्स के वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं। तो हमने जो अभी तक बेसिकली देखा जाए कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स के जो सिलेबस में है, वो 3 यूनिट के आपके कंप्लीट वीडियोज हमने रिलीज किए हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर फंडामेंटल और नेटवर्क सिक्योरिटी प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, 4 टॉपिक्स हमारे जो पिछले 15 से 20 दिन में कवर हो चुके हैं। इनसे रिलेटेड सारे जो भी टॉपिक्स है इन यूनिट से रिलेटेड, वो सभी हम ये आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में दोस्तों मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इसी चीज को कंटिन्यू आगे रखते हुए चल रहे हैं। और आज से जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, सेड। हम आज से बात करेंगे सेड के बारे में कि इसी के साथ साथ मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कल मैंने आपके लिए कुछ डीबीएमएस के क्वेश्चंस के रिलीज किए थे। तो रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, तो प्लीज वो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए हमें। लास्ट वीडियो में हमने आपके के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे डीबीएमएस के, तो उनका आंसर प्लीज जरूर से जरूर वीडियो में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आज से जो हमारा वीडियो चलेगा, जो हमारे नए लेक्चर्स होंगे, वो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन वाले टॉपिक्स पे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर देखा कि बेसिकली जो कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स का जो सिलेबस है, उसके अंदर जो भी सेट के जो भी टॉपिक्स है, उन ऑलमोस्ट हम सब कवर करेंगे जो जो टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर या इस यूनिट के अंदर सॉरी क्या क्या टॉपिक्स है, उनके बारे में हमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, क्या रहेगा। तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहूंगा कि जो सेड है कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर एनालिसिस एंड डिजाइन, बेसिकली एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो भी जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा पूरा का पूरा। बट इससे एक अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं एज ए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, और इजी भी क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस भी सब्जेक्ट को आप बिल्कुल कॉन्स्टेंट ध्यान देते हुए पढ़िए, ताकि आप अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस सब्जेक्ट से गेन कर सको। तो मैं सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि जो टॉपिक्स जिसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे इस सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर। हमारे मेनली टॉपिक्स रहेंगे, वो रहेगा पहला, सबसे पहला इंट्रोडक्शन अबाउट सिस्टम, कि सिस्टम क्या होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे इसको। हर एक चीज, हर एक जो टॉपिक्स है सभी को कवर करते हुए चलेंगे आपके जो भी सिलेबस में है। कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है। देन टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने टाइप्स का हो सकता है। फिर उसके बाद में जो मेन फोकस आता है कि सिस्टम को बनाने के लिए कैसे हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, सिस्टम की एनालिसिस करते हैं। फिर गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए रिक्वायरमेंट गैदर कैसे की जाएगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फिजिबिलिटी एनालिसिस, कि क्या इस जो सिस्टम आप बना रहे हो उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, किस तरीके से वो बन सकता है, ये सारा डिस्कस होगा। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस, की जो फिजिबिलिटी एनालिसिस किया जा रहा है वो उसके टाइप्स क्या होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो गैदर हो गई और उसकी फिक्सिबिलिटी डिसाइड हो गई। उसके बाद में स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस पे बात करेंगे कि ऐसे सिस्टम तैयार होगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। तो ये जो टॉपिक्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक्स होगा वो होगा हमारा सिस्टम डिजाइन, कि स्ट्रक्चर डिजाइन क्या है, सिस्टम डिजाइन क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसके टूल्स क्या क्या है। ठीक है। फिर उसी डिजाइन में से एक और डिजाइन जो आपके सिलेबस में दी हुई है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन।
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन वर्क करती है। और फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि जो भी सारा हमने डिजाइन किया है उसका टेस्टिंग कैसे किया जाए। तो दैट्स मीन इंट्रोडक्शन अबाउट टेस्टिंग, कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग कैसा रहेगा उसके बारे में ये डिस्कस करेंगे कि जो टेस्टिंग है वो किस तरीके से की जाती है, कितने टाइम से की जाती है, उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। देन जो सिस्टम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें या मेंटेनेंस रखें उसका, और अदर डेवलपमेंट टूल्स क्या क्या है। तो ये बेसिकली जो आपका सिलेबस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये कुछ टॉपिक्स है, 10 to 15 टॉपिक्स है, वो हम धीरे धीरे सारे कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बेसिकली जो ये टॉपिक्स आपने देखे वो तो डिस्कस कर रहे हैं हम, प्लस अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सिस्टम से, कि बेसिकली सिस्टम क्या होता है दोस्तों। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से हम बात करें तो आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट सिस्टम पे रहेगा, कि सिस्टम क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिस्टम एक तरीके से एक वे होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जो टारगेट या आपका गोल है उसको अचीव करने का जो वे है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का मतलब सिंपल सी डेफिनेशन में क्या हुआ कि कोई भी टारगेटेड अचीव करने के लिए या कोई भी गोल को अचीव करने के लिए या कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जिस तरीके से हम परफॉर्मेंस करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम क्या करके मिलकर बना होता है, बहुत सारे सब सिस्टम्स आपस में ब्रेक होकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की हम जब बात कर रहे हैं, कि जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की जब बात करेंगे तो सबसे पहला जो वर्ड हमारा, तो दोस्तों जो सिस्टम वर्ड है वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। ग्रीक वर्ड में जो सिस्टम का मतलब होता है वो होता है सिस्टम। वो क्या होता है, सिस्टम। तो यहाँ पे सिंपल सा कि जो सिस्टम है वो एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, सिस्टेमा का मतलब आप समझ सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंपोनेंट्स है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंपोनेंट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल को प्राप्त करने के लिए जो उनके बीच में कॉमन रिलेशनशिप है उसी को हम सिस्टेमा कहते हैं। सिस्टेमा का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मीन्स होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे से अटैच रहे टू अचीव देयर गोल्स, क्योंकि उस सिस्टम या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो सभी के लिए क्या होगा, एक होगा। और जो सिस्टम है वो क्या किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे सब पार्ट से मिलकर आपका सिस्टम बना होता है। मतलब कोई भी आप जब टास्क करते हो तो वो सिंगल टास्क आप सिंगल ही पर्सन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो क्या करेगा, उसके टास्क को पूरा करने के लिए, उसके टास्क को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, छोटे छोटे कंपोनेंट डेवलप करेगा, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आपस में मिला के वो क्या करेगा, सिस्टम बनाएगा। छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिला के वो क्या बनाएगा, सिस्टम बनाएगा। तो सिस्टम क्या होता है बेसिकली दोस्तों, एक सिस्टम को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। किस में डिवाइड करना पड़ता है, सब पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो कोई भी जो सिस्टम है वो किससे मिलके बनेगा, सब पार्ट से मिलके बना होता है, मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बना होता है। इसको आप बोल सकते हो सब सिस्टम 1, सब सिस्टम 2। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो क्या किससे मिलके बना होता है, कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बना होता है आपका सिस्टम। तो दोस्तों सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, बेसिकली सिस्टम एक ग्रीक वर्ड है सिस्टेमा से लिया हुआ, जिसका मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो या दो से ज्यादा जो कंपोनेंट्स है या बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से एक रिलेशनशिप के थ्रू इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके लिए, कोई एक कॉमन गोल होगा। सारे सिस्टम का जो गोल होता है वो क्या होता है, एक गोल होता है, एक मोटिव होता है। सिस्टम इसीलिए डेवलप किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टास्क को या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो सिस्टम की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि पर्टिकुलर टास्क या गोल को अचीव करने के का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखते हो सिस्टम्स के, ठीक है।
यदि हम बात करें एक तरीके से बॉडी का सिस्टम, आप बात करें आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी बात कर सकते हो आप। ऐसे बहुत सारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी बात कर सकते हो। तो ये क्या करेंगे, इन सबका एक ही गोल होता है। जिस नर्वस सिस्टम का क्या होता है, चीजों को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसका गोल क्या है, आइडेंटिफाई करना। कैसे आइडेंटिफाई करना, टच करके, स्मेल करके, या किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये काम होता है आपका नर्वस सिस्टम का। तो इसी तरीके से सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। जो कैसे होता है कि वहां पे एक सिस्टम को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब सिस्टम या छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। उस सिस्टम को कंप्लीट या उस टारगेट को या उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना देते हैं, या छोटे छोटे, या आप बोल सकते हो उसको सब सिस्टम्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए उसको क्या कर सकते हैं, सब सिस्टम्स में ब्रेक कर सकते हैं। उनको आपस में मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, एक अचीव जो हमारा टारगेट है जिसके लिए हम सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपल सा, आप चाहे कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझे, कैसे भी बात करें, तो सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम हम बोलते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम भी क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। और सबका टास्क क्या होता है, जो इनपुट आप दे रहे हो उसको प्रोसेस करके आउटपुट देना या उसको सेव करना। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या हुआ, जैसे आपका मॉनिटर हुआ, ठीक है, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं। अब ये कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, ये कंप्यूटर सिस्टम जो है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। जिसका मतलब होगा कि हमारा जो टारगेट है कि हम कुछ इनपुट करेंगे, उसको प्रोसेस कराएंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। तो इस छोटे छोटे सिस्टम जो सब कंपोनेंट है उनका भी जो मेन टारगेट क्या है, मेन गोल क्या है, कि जो यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया गया उसको प्रोसेस करके उसको आउटपुट देना। कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा कौन डिसाइड करेगा, सिस्टम डिसाइड करेगा। तो सिस्टम का मतलब सिंपल से क्या होता है, टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल या टारगेट को प्राप्त करने के लिए जो एक वे होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक वे होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों सिस्टम। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आपसे मैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, हम उसका जरूर से जरूर आपको रेजोल्यूशन देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक्स क्या क्या थे और सिस्टम का डेफिनेशन क्या है दोस्तों, इसी के बारे में इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। धन्यवाद।